अस्सलाम वालेकुम। भाई आप लोगों को कल जो है वो क्लास नहीं दी गई थी, उसकी वजह ये थी थोड़ा मसरूफियत, ठीक है। अदरवाइज़ बात यह है कि ये समझाना चाह रही थी मैं आप लोगों को, ठीक है। कलर व्हील के हवाले से अगर मैं स्लाइड को बंद कर दूँ तो आई थिंक ये सही रहेगा, इतना काफ़ी है। अच्छा भाई, उम्मीद है सही प्रॉपर नज़र आ रहा होगा। पहली चीज़ आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ह्यू क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये कलर का ही दूसरा नाम है ह्यू, ठीक है। कलर के दूसरे नाम को ह्यू कहते हैं। लाइक हम नॉर्मल कलर कहते हैं ना, तो आप वो भी कह सकते हैं ह्यू, यानी कि रेड ह्यू और येलो ह्यू और ब्लू ह्यू, ब्लू कलर, रेड कलर, येलो कलर, इस तरीके से, ठीक है। टिंट आपके पास क्या होता है, जब आप किसी भी कलर में वाइट कलर ऐड करेंगे तो वो आपके पास बनता है टिंट, ठीक है, ओके। अच्छा, टोन क्या होता है, कलर प्लस ग्रे। अच्छा, ये चीज़ लेने का फ़ायदा बहुत है, बिकॉज आपको हर चीज़ ना, यानी कि ये चीज़ें ना बहुत डिफ़िकल्ट हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते ह्यू कुछ और कहेंगे, फिर टोन कुछ और कहेंगे, फिर क्रोमा कुछ और कहेंगे, फिर इंटेंसिटी कुछ और कहेंगे। तो वो एक बड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि भाई ये क्या सीन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो फिर मैंने ये ले लिया। इसमें सारा सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना सा पोर्शन है बस, सही है। 12, तो ये ह्यू हम कहते हैं अनदर नेम फॉर कलर, ठीक है। हमारे पास कलर का दूसरा नाम है, ठीक है। टिंट आपके पास क्या होता है, जब आप किसी भी कलर के अंदर वाइट कलर ऐड करें तो आपके पास बनता है टिंट, ठीक है। टोन आपके पास होता है जब आप किसी भी कलर के अंदर ग्रे कलर को ऐड करेंगे तो वो उसकी बनती है टोन्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। शेड आपके पास कब बनता है, जब आप किसी भी कलर के अंदर ब्लैक कलर ऐड करते हैं, राइट। अच्छा भाई, की कलर बेसिकली क्या होता है, डोमिनेंट कलर इन अ कलर स्कीम और मिक्सचर। यानी कि अगर आपको के पास कोई कैनवस है और उसमें आपने एक कलर पैलेट बनाया है और उस कलर पैलेट के अंदर कोई कलर डोमिनेंट कर रहा है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि बाकी कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हैं और वो बहुत ज़्यादा डार्क है। ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा डार्क हो, बट ये कि वो डोमिनेंट रहता है, तो उसको हम आपको कहते हैं की कलर। हमारा जो की कलर है, लाइक अगर मैं रेड कलर ले रही हूँ और उसके मैं बना रही हूँ टिंट्स बना रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो मेरा डोमिनेंट कलर क्या होगा, वो रेड होगा, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, अदरवाइज़ और आप या आप किसी भी कैनवस में जो ज़्यादा कलर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिस कलर को आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका पास की कलर होगा या डोमिनेंट कलर होगा, ठीक है। आप वो कहते हैं ना कि भाई यार ये मेरा सूट है तो इसके अंदर ये कलर जो है ना वो प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब यानी ये कलर जो है वो मैंने ज़्यादा उसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है और बाकी चीज़ों को मैंने लाइट रखने की कोशिश की है, तो ये मेरा की कलर है या मेरा डोमिनेंट कलर है, ठीक है। और जो वो कलर स्कीम या कोई मिक्सचर उसमें हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल ग्रे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। अच्छा भाई, कॉम्बिनेशन जो होता है वो ब्लैक और वाइट का, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल ग्रे, ठीक है। अच्छा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इंटेंसिटी और क्रोमा। ये क्या होता है, इंटेंसिटी और क्रोमा क्या होता है, ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ अ कलर, ठीक है। ब्राइटनेस और जो उसकी डलनेस होती है कलर की, उसको आप इंटेंसिटी कह सकते हो या क्रोमा कह सकते हो, ठीक है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर रेड कलर है उसके अंदर आप ब्लैक कलर को ऐड करते जाओगे तो वो उसकी जो वो उसकी डलनेस में इजाफा होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और अगर उसके अंदर आप वाइट कलर ऐड करते जाओगे, और ज़रूरी नहीं है वाइट कलर हो, बट वो किसी ना किसी तरीके से वो ब्राइट हो रहा हो, तो वो उसकी इंटेंसिटी और वो उसको क्रोमा होता है, ठीक है। अच्छा, वैल्यू क्या होती है, द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर, ठीक है। ये देखें यहाँ फ़र्क है, ब्राइटनेस और डलनेस, इसमें फ़र्क होता है। यानी वो कहते हैं ना, किसी किसी दिन आप धूप से बाहर आ रहे हो तो आपको कहते हैं यार आप डल लग रहे हो, ठीक है, उसमें, और आप डार्क लग रहे हो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, इसको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, आपकी दिमाग की लस्सी हो जाएगी। बहरहाल ये इंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ अ कलर, उसको कहते हैं इंटेंसिटी और क्रोमा, जिसकी ब्राइटनेस और डलनेस, ठीक है। और वैल्यू क्या होती है, द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर, यानी कलर कितना लाइट है और कलर कितना डार्क है। ये आप वाइट और ब्लैक से क्रिएट कर सकते हैं, या आप ब्राइटनेस और डलनेस जो है वो आप दूसरे कलर से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चाहे तो आप इसको लिख के रख लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए, बार बार इसको देखें। ह्यू क्या होता है, टिंट क्या होता है, टोन क्या होता है, शेड क्या होता है, की कलर क्या होता है, न्यूट्रल ग्रे क्या होता है, इंटेंसिटी और क्रोमा क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे तो यूज़ कलर ही तो मुझे पता है। अच्छा भाई यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ तो कलर की डेफिनेशन इन कुछ प्राइमरी कलर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उम्मीद है नज़र आ रहा हो, हाँ नज़र आ रहा है। रेड, येलो एंड ब्लू। क्यों? क्योंकि कैन नॉट बी मिक्सड फ्रॉम एनी अदर कलर्स, ठीक है। क्योंकि ये किसी भी कलर के साथ मिक्स होकर नहीं बनाए जा सकते। रेड, ब्लू और येलो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास, बाकी सारे कलर इनको मिक्स करके हम बनाते हैं। किसी भी कलर को हम किसी भी कलर को हम मिक्स करके ये कलर नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास प्राइमरी कलर। सेकेंडरी कलर्स हमारे पास क्या होते हैं, टू प्राइमरी कलर मिक्स टुगेदर रिजल्टिंग इन ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट, ठीक है। कि कोई भी दो प्राइमरी कलर्स को अगर आप मिक्स करेंगे एक साथ, उसका जो रिजल्ट होता है वो ऑरेंज है, ग्रीन है और वायलेट है, यानी पर्पल कह लें या कुछ भी कह लें, ठीक है। अब वो लाइट ऑरेंज में भी जा सकता है, वो लाइट ग्रीन में भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रेड कलर आप कितना ऐड कर रहे हैं, आप येलो कलर कितना ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। वो चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि वो ब्रांड कौन सा है, और फिर वो इस पे भी डिपेंड करता है कि रेड में कहते हैं ना स्कारलेट रेड है और काफ़ी सारे रेड है। कौन सा था, हाँ एक वो मुझे यार नाम याद नहीं आ रहा। हाँ अच्छा भाई, और अगर आपने येलो लिया तो वो लाइट येलो है, पेल येलो है और कौन सा येलो है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास आगे जो आपका सेकेंडरी कलर है वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो रेड और येलो जब आप मिक्स करते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें अभी आपको बता दूँगी यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ठीक है। अच्छा भाई आपके पास टर्शियरी कलर क्या होते हैं, या आप इसको इंटरमीडिएट कलर भी कह सकते हैं। वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी मिक्स टुगेदर, ठीक है। एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को अगर आप मिक्स करोगे तो आपके पास टर्शियरी कलर बन जाएगा। अच्छा वार्म कलर्स क्या होते हैं, उनको आप यहाँ पे एग्रेसिव भी लिखा हुआ है। रेड्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, येलोज होते हैं आपके पास, ठीक है। रिसीडिंग यानी कि कूल कलर्स आपके पास ग्रीन होते हैं, ब्लूज होते हैं और वायलेट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा भाई ये यहाँ पे जो है ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 और 5। ये ऑब्वियसली आप ब्लैक के अंदर जब वाइट वगैरह हाँ वाइट ऐड करेंगे तो आपको इस तरीके का आएगा, क्योंकि अब ये पूरा प्योर ब्लैक है, देन हल्का सा वाइट, हल्का सा वाइट, हल्का सा वाइट, ये तो ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया भी है द लाइटनेस और ब्राइटनेस ऑफ अ कलर। यहाँ पे पूरा जो कलर था वो पूरा अपनी पूरा डार्क यानी कि जो इसका प्योर कलर था वो था, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो ये वैल्यू अगर हम देखें तो ये वाइट कलर है हमारे पास, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये वाइट है और वैल्यू जो है वो इसकी 10 है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 9, 8, 7 और 6, इसको हम कहते हैं ग्रे स्केल, ठीक है। ये आपके पास होता है ग्रे स्केल। अच्छा ये मैं क्यों बता रही हूँ, हालांकि कि हमारा जो हम पेंटिंग करेंगे तो कलर्स का आपको पता होना ज़रूरी है। पेंटिंग में कलर्स ही होते हैं और होते ही क्या है, ठीक है। 12 तो ये वाइट है आपके पास, ये हल्का सा उसके अंदर हाँ क्या कहेंगे, हाँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका कलर जो है वो हल्का सा डार्क की तरफ जाना शुरू हो गया। ये इसकी वैल्यूज़ हैं, ये वाइट की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इसको आप ग्रे स्केल कहते हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह ये वाला पोर्शन था, ठीक है। अच्छा जी ये आपके पास अब अगर हमें यहाँ पे जूम आउट करें तो हाँ ये आपके पास रेड कलर है, ठीक है। अच्छा अगर हम प्राइमरी कलर्स को देखें तो ये देखें रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। ये इस तरीके से ये अब देखिए रेड, ब्लू और येलो, ठीक है। रेड सेकेंड हाँ अच्छा भाई रेड को और येलो को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनता है, ऑरेंज कलर,
रेड को और येलो को आप मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। और फिर आप रेड, चलें आप ये देखिए ना, अब यहाँ पे देख लेते हैं, रेड को और ब्लू को अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास बनेगा वायलेट कलर, यानी आप इसको पर्पल भी कह सकते हैं, वायलेट ही कहना है बिकॉज पर्पल ये इसमें आएगा। तो रेड और ब्लू आपके पास वायलेट कलर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद येलो और ब्लू आपके पास ग्रीन कलर बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मतलब ये हो गया ना रेड ब्लू एंड येलो, फिर रेड और ब्लू आपके पास वायलेट कलर बना रहे हैं, रेड और येलो आपके पास जो है वो ऑरेंज कलर बना रहे हैं, और ब्लू और येलो आपके पास ग्रीन कलर बना रहे हैं, ठीक है। अब रेड को और ऑरेंज जब आप मिलाएंगे तो वो रेड ऑरेंज बनेगा, ठीक है। ये इसके सेंटर में, ये इसीलिए इस तरीके से बना हुआ है कि रेड को और ऑरेंज को आप मिलाएंगे तो रेड ऑरेंज बनेगा, ठीक है। और ऑरेंज, बाकी जो है वो आपके पास येलो अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास येलो ओकर बनेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला कलर अगर आप मिलाएंगे तो इसको ये बनेगा, यानी कि सेकेंडरी। एक प्राइमरी आपने मिलाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, एक प्राइमरी आपने मिलाना है और एक सेकेंडरी आप बनाओगे तो वो आपके पास टर्शियरी कलर्स बनेंगे, ठीक है। ये आपके पास प्राइमरी कलर्स थे रेड ब्लू एंड येलो, और सेकेंडरी कलर्स आपके पास क्या था, ऑरेंज और वायलेट और ग्रीन, ठीक है। अब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलाओगे तो आपके पास टर्शियरी कलर बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये रेड ऑरेंज है, यहाँ पे येलो ओकर है, यहाँ पे येलो ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू वायलेट है, और यहाँ पे रेड वायलेट है, बिकॉज ये रेड की तरफ जा रहा है, यानी कि एक प्राइमरी मिलाया और एक सेकेंडरी मिलाया तो आपके पास एक टर्शियरी कलर बन गया, ठीक है। तो ये कुछ इसका जो है ये इस तरीके से बाहर वाला जो पोर्शन है वो हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको समझे, यहाँ पर रेड वायलेट कलर के अंदर अगर आप ब्लू ऐड करेंगे, यानी कि ये आपके पास ये ऐड करेंगे तो आपके पास ये कलर बनेगा, ये वाला, ठीक है। वायलेट के अंदर अगर आप येलो ऐड करेंगे, ये लिखा भी है एडिंग येलो, तो ये आपके पास ये काइंड ऑफ ग्रीन काई टाइप कलर बनेगा, ठीक है। ये ब्लू के अंदर अगर आप रेड ऐड करेंगे तो आपके पास ये कलर बनेगा, काइंड ऑफ पर्पल कलर बनेगा, ठीक है। ये इसकी चीज़ है। अच्छा भाई, रेड के अंदर अगर आपको वाइट ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था टिंट बनता है हमारा रेड और वाइट के अंदर, तो ये इसका टिंट है, ठीक है। रेड के अंदर अगर आप ब्लैक ऐड करेंगे तो आपके पास ये कलर है, ठीक है। अब आप इसको और घुमा दें, यानी कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने पहले ब्लू वायलेट के अंदर रेड ऐड किया था, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको घुमा दूँ, ये देखिए। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं वायलेट के अंदर जब रेड ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसके अंदर जब मैं येलो ऐड करूँगी तो मेरे पास येलो का शेड बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये घुमा दी ना चीज़, तो अब जब मैंने ये घुमा दिया तो अब वो पूरे पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। फिर जब मैं घुमा दूँगी तो फिर वो पूरे पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ये बहुत फ़ायदा मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। रेड के अंदर जब आप ये वाला ब्लू मिक्स करेंगे तो ये कलर बनेगा, रेड ऑरेंज के अंदर अगर आप वाइट यूज़ मिक्स करेंगे तो आपके पास ये कलर बनेगा, ऑरेंज के अंदर अगर आप ब्लैक यूज़ करेंगे तो आपको ये कलर बनेगा, ठीक है। अब इसको और घुमा दीजिए, यानी कि अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये रेड वायलेट में ये यूज़ करूँ, तो ये देखिए बस कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं घुमा दूँ इसको ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर वापस ही अपनी जगह पर आ जाएगा, यानी कि फिर रेड ये सही है। तो आप इसको इस तरीके से घुमा के चेक कर सकते हैं। ये वाला ये पोर्शन हो गया, फिर ये वाला भी है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, फिर ये वाला भी कलर है येलो ग्रीन के अंदर अगर आप ये येलो मिला दें तो ये कलर बनेगा, ग्रीन के अंदर ब्लू मिला दें ये बनेगा, फिर ये इस तरीके से फिर इसको और घुमा दें। तो ये एक पूरा जो है वो एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद है, आसानी हो जाती है अगर तो आप पेंटिंग बनाएं तो। फिलहाल मेरा तो अभी कैलीग्राफी और तहजीब से ही काम ख़त्म नहीं हो रहा, तो मैं पेंटिंग का बनाऊँगी बाहर, तो ये मुझे बड़ा पसंद है भाई। आप इसको फिर घुमा दीजिए, यानी जो आपका कलर पैलेट है तो आप सोच रहे हैं कि भाई और कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मैं इसमें अंदर कौन सा कलर मिलाऊँ तो क्या बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अभी कैलीग्राफी की क्लास ली है, तो मेरे पूरे हाथों के अंदर जो वो इंक लगी हुई है तो उसको हटा दिए, बहुत ही अजीब से लग रहा है। अच्छा जी, घबराने की बात नहीं है, पीछे भी है, बहरहाल
अच्छा भाई